हेलो एवरीवन। तो यूपी में आंगनवाड़ी की जब भी कोई भर्ती आती है तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं और बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इस जॉब में काफ़ी इंटरेस्टेड भी रहती हैं। वर्तमान समय में अगर आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in, आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो वर्कर वैकेंसीज के अंतर्गत और हेल्पर वैकेंसीज के अंतर्गत कई सारी भर्तियाँ आपको दिखाई देंगी। जैसे कि दोस्तों गाजियाबाद में आंगनवाड़ी भर्ती का विज्ञप्ति प्रकाशित हुआ है। लास्ट डेट इसकी 7 अगस्त 2026 है और गाजियाबाद में ही आंगनवाड़ी सहायिका की भर्ती आई हुई है। यहाँ पर भी लास्ट डेट 7 अगस्त है। आप आवेदन करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा। आप क्लिक करेंगे तो यहीं पर पहुँच जाएंगे। यहाँ व्यू ऑफिशियल नोटिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है। इसमें आपको सारी बातें बताई गई हैं और आप देख सकते हैं कि जो गाजियाबाद में जैसे कि भोजपुर है, गाजियाबाद शहर है, लोनी है, मुरादनगर है, रजापुर है, कुल मिला के 167 वैकेंसीज हैं। और इसके बाद जो आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पद हैं तो उसके लिए भोजपुर, गाजियाबाद शहर, लोनी, मुरादनगर, रजापुर में 341 वैकेंसीज हैं। आवेदन कैसे करेंगे आप? तो केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता है वो परास्नातक रखी गई है। हालांकि न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट ही है। अगर इंटरमीडिएट पास हैं आप तो भी आप आवेदन कर सकती हैं। उम्र सीमा 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए और आवेदन करने के लिए यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in पर आपको जाना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो जाकर आप देख लीजिएगा। और अगर आप इस भर्ती में आवेदन करना चाहती हैं सो आप यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ से वैकेंसी आई हुई हैं और उसकी लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यूपी आंगनवाड़ी ये सहायिका भर्ती है और चयन जो होगा इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, मेरिट के आधार पर चयन है। जिस ग्राम से आप हैं उसी ग्राम में आपको आवेदन करना है। मतलब जिस गाँव में हैं वहाँ पर पता करिए वैकेंसी है या नहीं। सिर्फ महिलाओं के लिए है। योग्यता 12वीं पास। तो फिलहाल आगरा, बिजनौर, चंदौली, श्रावस्ती, औरैया, संभल, मैनपुरी, देवरिया, गाजियाबाद, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, वाराणसी, भदोही, प्रतापगढ़, अलीगढ़, मथुरा और फर्रुखाबाद में ये वैकेंसी आई हुई है। बाकी की जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर इसमें से कुछ छूट गया है तो आप वेबसाइट को चेक करेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। हालांकि ये जानकारी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा तो आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसी आई हुई है और कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आंगनवाड़ी के बारे में जो वैकेंसी आई हुई उसके बारे में इंफॉर्मेशन और बाकी जानकारी। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते चलते हैं अगली खबर पे। तो चांद पर आज इंसानों ने रखा था पहला कदम। तो आज से ठीक 57 साल पहले 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहली बार इंसानों ने कदम रखा था। नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे थे। कई तकनीकी चुनौतियां, कंप्यूटर अलार्म के बावजूद चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने में कामयाबी मिली थी। और आपको पता ही है कि तब जो साइंस था और जो टेक्नोलॉजी थी इतनी उन्नत नहीं थी। लेकिन 57 साल के बाद इंसान दोबारा चांद पर नहीं पहुंच सका। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है इसे आप खुद सोच सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मैटर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में चली रहा है तो उसमें कल 21 जुलाई को एक सुनवाई होनी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सील नागू की पीठ कर रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हाई कोर्ट के आदेशानुसार एक पारदर्शी मूल चयन सूची और प्रस्ताव तैयार करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया था। उधर भर्ती का एक और मुख्य मामला बीते 3.5 वर्षों से विभागीय स्तर पर लंबित है। तो 6 जनवरी 2019 को हुई इस परीक्षा में शैक्षिक परिभाषा वाले एक विवादित प्रश्न के चारों विकल्प गलत होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 को एक अंक से पास हो रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। आरक्षण विवाद की आड़ में यह प्रक्रिया विभागीय स्तर पर ठप ही पड़ा है। और मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि दोस्तों राजर्षि टंडन में जो बीएड की फीस है ये 6500 रुपये बढ़ गई है। तो बीएड कार्यक्रम की वार्षिक फीस 18,500 रुपये के स्थान पर अब 25,000 रुपये प्रतिवर्ष होगी। यह नई फीस व्यवस्था जुलाई 2026-27 प्रवेश सत्र से प्रथम और द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगी। तो यहाँ पर फीस बढ़ गई है। और अगली खबर है कि वंदे मातरम के अपमान पर होगी 3 वर्ष की जेल।
अमित शाह पहले ही दिन राज्यसभा में पेश करेंगे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक। मानसून सत्र आज से स्टार्ट हो रहा है और मानसून सत्र आज से विपक्ष ने घेरने के लिए कमर कसी, ये खबर आज के अखबारों में है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे कनेक्ट करने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।